हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ ट्रांसफर डेली। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो ट्रांसफर अभी कंप्लीट होने वाले हैं एक दो क्लब्स के। मेजरली हम लोग लिवरपूल के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी हॉट टॉपिक वही बना हुआ है ट्रांसफर मार्केट में। लिवरपूल ने अभी बिड भी पोस्ट करने वाले हैं, वो एकीटीके के लिए या फिर अलेक्जेंडर इसैक के लिए, दोनों में से किसी एक प्लेयर के लिए तो वो बिड पोस्ट करेंगे ही करेंगे। और रॉड्रिगो के बारे में भी उनका बात आ रहा है कि रॉड्रिगो के लिए भी लिवरपूल जा सकते हैं। और जो उनका मेजर जो डिपार्चर का आ रहा है वो लूइस डियाज का आ रहा है। 70 मिलियंस का बिड एक बायरन म्यूनिख ने पोस्ट भी किया है, जिसको लिवरपूल ने रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि ही इज नॉट सेलेबल। बट अगर 100 मिलियन से ऊपर का प्राइस आएगा तो लिवरपूल बेच देंगे। और लुइस डियाज का जाने का भी है, लुइस डियाज को मन है कि वो जाएंगे और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दिया है कि ही वांट्स टू लीव। तो क्या लगता है राजीव के क्या हो रहा है? क्या साइन करने वाले हैं? एकीटीके साइन होगा या फिर अलेक्जेंडर इसाक साइन होगा लिवरपूल का? और ये लुइस डियाज कहाँ, बायरन या बारसा कहाँ? मेरे हिसाब से एक ही टिकट साइन होगा। और आइजक वहीं रहेगा अभी न्यू कैसल में। अब बात रहा लूइस डियाज का, तो बार्सिलोना कंगाल है। वो लोग का उतना पैसा नहीं है, 70 मिलियन। बायरन जा सकता है। लेकिन अभी वन ब- इज टू वन का वो बात बोला है इन लोग का चेयरमैन की, 1:1 पे हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग वो सब कर सकते हैं, साइनिंग वाइनिंग कर सकते हैं। तो 70 मिलियन अगर कोई एक दो प्लेयर बेच दें ये लोग, तो हो सकता है कि लुइस डियाज के लिए वो भी आ जाए, क्योंकि लुइस डियाज का पहले रूमर तो था बार्सिलोना का, और मुझे लगता है कि उससे मन भी था बार्सिलोना जाने का। अब भिखारी का थाली में 1 रुपए मिलेगा तो थोड़ी जाके वो चाउमीन खाएगा। 1 रुपए का टॉफी ही खाएगा। कोई 20 मिलियन का खरीदेगा विंगर? मेरे ख्याल से बार्सिलोना को रैशफोर्ड साइन कर लेना चाहिए। मोस्ट प्रोबब्ली लोन पे ले लेना चाहिए विद ऑब्लिगेशन टू बाय। अपना कचड़ा लेकिन कहीं और डालना चाह रहा है। और एक पैर नहीं बिका है 2 महीने में इन लोग से। जहां तहां जा रहा है। ये हर एक माल। ये हर एक ये माल लोग दस ये लोग रुपए एमबीएमओ जब से साइन कर रहे हैं, जब से आया है कि अबे तुम लोग को क्लोज, मालूम है इससे उतने मस्त। साल में आर्सेनल 5 साइनिंग कर लिया है। तुम लोग को मालूम है इससे बड़ा बात, सैंचो को यूवेंटस शायद सिर्फ 10 या 15 मिलियन में साइन करेगा। और उसका यूनाइटेड अलग से सैंचो को 5 या 6 मिलियन दे रहा है कि तो मेरा टीम छोड़ के। ऑब्वियसली जैसा कि राजीव ने बोला कि पैसा तो है नहीं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, बारसा के पास पैसा नहीं है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो मुझे भी लगता है रैशफोर्ड मींस कंसिडरिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा साइनिंग होगा, लेकिन वो सिर्फ लोन रहे तो ज्यादा बेटर है, एंड विथ एन ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं, विथ एन ऑप्शन टू बाय, एंड दैट टू फॉर 15 to 20 मिलियन। मुझे नहीं लगता रैशफोर्ड का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। बट गुप्ता, तेरे को यहाँ पे हम एक कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो अभी बेस्ट प्लेयर है रफीनिया, जो कि प्रीमियर लीग में खेलता था, और रफीनिया जब प्रीमियर लीग में था तो रैशफोर्ड उससे बेटर प्लेयर था, फार बेटर प्लेयर था रैशफोर्ड। तो हो सकता है तुम्हारी टीम में आके ला लीगा में खेल के रैशफोर्ड मेसी बन जाए। देखो, होने का तो कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट सीजन हो सकता है वो इंजर्ड हो के एसीएल इंजरी हो जाए, पूरे सीजन के लिए वहां जाए। अब सिर्फ हो क्या सकता है इससे मतलब नहीं ना, अभी उसका करंट फॉर्म क्या है, करंट कंडीशन क्या है, वो देखना चाहिए। करंट फॉर्म भी उसका एस्टन विला में रैशफोर्ड बहुत अच्छा खेला है। एस्टन विला में रैशफोर्ड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था एट द एंड ऑफ द सीजन। तो उस हिसाब से तो तुम लोग को खरीद लेना चाहिए। 60 मिलियन कहाँ डियाज के लिए दे रहे हो? रैशफोर्ड, गो फॉर रैशफोर्ड। भाई 60 मिलियन कौन दे रहा है? ये तो ऐसे ही जर्नलिस्ट लोग को अपना पेज चलाना इसलिए बोल रहे हैं। बारसा के पास अभी 10 मिलियन देने का पैसा नहीं है। और ये भी बता दो, जब तक बारसा में कोई आउट गोइंग्स नहीं होगा, इनकमिंग तो भूल जाओ। इनकमिंग्स कोई हुई भी तो या तो 5-10 मिलियन की होगी, या फिर कोई अच्छे प्लेयर हो तो लोन पे आएंगे। तो समय रहते एक प्लेयर को बेच दो, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा ही वो उड़ रहा है। जब से 18वां जन्मदिन वो मनाया है, बहुत सारी उसकी बात चल रही है कि क्या क्या उसने किया है। तो तुमको नहीं लगता है कि समय रहते उसको बेच देना चाहिए और उसके उसको बेच के रैशफोर्ड को साइन कर लो? बिगर अपग्रेड हाँ, इन मेरे माय ख्याल से ओपिनियन। मेरे ख्याल से इज अ गुड रिडल्स। देखो भाई, ऐसा बात बोलोगे तो इस पे आदमी काउंटर ही कह देगा, जिस बात है ना कोई लॉजिक है, ना कोई पैर है, ना कुछ है। और रहा सवाल लमीन यमाल, फ्यूचर बैलेंडोर विनर है, बारसा यूथ प्रोडक्ट है, एंड वो तो कभी बिकने वाला नहीं है। मोस्ट प्रोबब्ली रिटायर भी वो बारसा में ही करेगा, एंड विल बी अ वन क्लब लेजेंड। यही बात तुम लोगों ने अपने बहुत सारे यंग प्लेयर्स के बारे में कही थी कि ही विल रिटायर एट बारसा। आंसू फाती एक अभी हमारे पास एग्जांपल है आंसू फाती का, कि जो बारसा में रिटायर होने वाला था, लेकिन वो ब्राइटन गया। उसके बाद फिर अभी मोनाको चला गया वो वापस। देखते हैं कि वो बारसा में रिटायर होता है कि नहीं होता है। लेकिन यमाल का फ्यूचर भी मुझे वैसा ही दिख रहा है। मुझे बहुत पसंद है यमाल, लेकिन यमाल का जिस तरह की फ्यूचर तो मेरे हरकत, को कोई भी क्लब में नहीं दिख रहा। नहीं वो जो हरकत कर रहा है उसके हिसाब से तो सही में कहीं नहीं दिखने वाला है।
अरे भाई वो बच्चा है, जस्ट अभी प्यूबर्टी शायद हिट, मतलब प्यूबर्टी अगर 21 तक या 20 तक का, मतलब प्यूबर्टी एज में है भाई, कितना उसके पीछे पड़े हुए हैं आप। ठीक है, तो हम लोग अब लेकिन वापस आते इधर लिवरपूल की तरफ। बारसा की बात हो गई बहुत। मुझे जो दो दिख रहा है, जो सबसे बड़ा चीज दिख रहा है, अलेक्जेंडर इसाक और एकिटिके। इन दोनों में से कौन साइन होगा तो बेटर होगा मेरे हिसाब से? तो एकिटिके सस्ता ऑप्शन रहेगा, जो कि दिख भी रहा है। और अलेक्जेंडर इसाक एक महंगा 120-130 मिलियन जाएगा। तो मुझे बस एक बात का इसमें एक छोटा सा डर जो मुझे लग रहा है कि अगर ये एकिटिके साइन किए तो भी इनके पास पैसा बचेगा जो डार्विन नूनियज और इसके सेल से आएंगे, लुइस डियाज के सेल से आएंगे। तो उसके बाद ये कहीं वापस से एक विंगर की तरफ ना चले जाएं और रॉड्रिगो को ये लोग ना साइन करें, क्योंकि रॉड्रिगो, अलेक्जेंडर, एकिटिके, रेड्स और मोहम्मद सलाह काफी स्कैरी लाइनअप मुझे दिख रहा है ये फ्रंट फोर। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर ईसैक ही रहे वहां पे तो मैं ज्यादा खुश हूंगा कि वो ईसैक साइन कर लें और वो अपना विंडो वहां पे खत्म कर लें। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या करने वाले हैं ये लोग? भाई मैंने तो पिछले वीडियो में कह दिया था कि आर्नी स्लॉट इज अ लेजेंड, what he has achieved is has been only achieved by I guess Ancelotti and Mourinho only, winning the title in the first season itself. तो इस साल भी वही जीत रहा है भाई, ना पेप गार्डियोला जीतेगा ना मिकेल आर्टेटा जीत रहा है, प्रीमियर लीग तो फिर से लिवरपूल ही जीत रही है। नाम भूल गया, एंटोनियो कॉन्टे, वो भी आता फर्स्ट हाँ हाँ, सीजन में। एंटोनियो कॉन्टे भी था, यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग राजीव। वो भी लेजेंड है मतलब, हाँ क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? प्रीमियर लीग का। प्रीमियर लीग का लेजेंड, हाँ फर्स्ट सीजन में जीता है तो क्या दिक्कत है, उसमें हमेशा काउंट होगा वो, उसमें फर्स्ट सीजन में जीतने वाला मैनेजर है। मैं उस पर्टिकुलर स्टैट्स का बात किया। अब लिवरपूल के नजर में अच्छा साइनिंग कौन होगा? अलेक्जेंडर इसैक होगा या फिर एकिटिके होगा तुम लोग के नजर में? ऑब्वियसली मेरे इसाक को होगा भाई, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसाक इज अ मच बेटर प्लेयर देन बट गुप्ता करेंटली तुम करेंटली बट करेंटली गुप्ता तुम नॉट। एक चीज भूल रहे हो, और मुझे लगता है कि बाकी पैनलिस्ट भी एक चीज भूल रहे हैं अलेक्जेंडर इसैक का। अलेक्जेंडर इसैक इंजरी प्रोन भी है। लास्ट सीजन वो इतना इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन अलेक्जेंडर इसैक इंजरी प्रोन है। 130 मिलियन में अगर तुम एक स्ट्राइकर साइन करोगे, 130-140 मिलियन में स्ट्राइकर साइन करोगे और वो पूरे सीजन के इंजर्ड हो गया, तो कहाँ से वो उस प्राइस टैग को फुलफिल कर पाएगा अपना? भाई इंजरी का रिस्क, दैट टू सीजन एंडिंग इंजरी, तो सारे प्लेयर के साथ रहती है, अगर ऐसा होता है और तो लिवरपूल ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबब्ली कोई एक और बैकअप साइन करेगी। लेकिन तुम ये भविष्य में सोच के नहीं सकते कि ये प्लेयर इंजर्ड होगा इसलिए मैं इस प्लेयर पे अच्छा खर्च नहीं करूंगा, मैं इससे डाउनग्रेड कर लेता हूँ। कोई भी क्लब अगर इसको टाइटल जीतना है, इसको सारे लीग के लिए मतलब यूसीएल के लिए टारगेट करना है, तो ऑब्वियसली बेस्ट प्लेयर को टारगेट करना चाहिए। इंजरी का चांसेस नो डाउट हमेशा रहता ही है, लेकिन इसलिए तुम अपने साइनिंग को इंजरी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते। इंजरी का चांसेस की बात नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि उसको हमेशा ही इंजरी होता है। चांसेस तो सबके साथ है, हर कोई इंजर्ड हो सकता है। बट एक इंसान जो हमेशा इंजर्ड हो रहा है वो एक डाउटफुल कैटेगरी पे आ जाता है। और मेरे को लगता है ऑब्वियसली हाँ, इसाक इज अ बेटर चॉइस ऑब्वियसली, एंड आई एम रियली नॉट श्योर विथ एकेटिके की वो इतना अच्छा साइनिंग हो भी सकता है। शायद बंडेसलीगा से आ रहा है वो, कुछ भी हो सकता है। आई एम यस। नॉट येट श्योर कि वो इतने सारे गोल्स कर दे। कोई श्योरिटी नहीं है उसका। अरे गोल तो रॉबर्टो फर्मिनो भी उतना नहीं करता था। उसका काम था मोहम्मद सलाह और सादियो माने को गेम में लाना। तो एकिटिके जो कि बहुत ही टेक्निकली स्ट्रांग है, स्टैट्स जो हम लोगों ने देखा है और जो भी हाइलाइट्स रील देखी है, एकिटिके बट वो टेक्निकली। अगेन सुशांत, वो बंडेसलीगा का स्टैट्स है, उस स्टैट्स के हिसाब से बहुत सारे प्लेयर्स है। सैंचो तो वर्ल्ड क्लास डोमिनेट करना चाहिए उस हिसाब से प्रीमियर लीग को, पर नहीं तो वैसा होता नहीं है हम लोग। सैंचो को जो हम लोग रोल देते हैं, सैंचो को हम लोग यूनाइटेड में था कि सैंचो आके डोमिनेट करे, विंग से आके घुस के गोल मारे। लेकिन एकिटिके का मुझे लगता है कि सिर्फ गोल मारना काम नहीं होगा। एकिटिके अगर लिंकअप भी कर दे सलाह और रेड्स को गेम में भी लेते आ दे तो वो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। वो हो सकता है कि 10 ही गोल मारे इस सीजन, लेकिन वो सलाह और रेड्स को अगर गेम में लेते आया तो वो विन विन सिचुएशन हो जाएगा लिवरपूल के लिए। और गेम में हाँ लेते नहीं बट आया तो, ना गोल मारा ना गेम लेके आया। मे तो बी पेस, प्रीमियर लीग का पेस से नहीं कर पाया वो टैकल। वर्नर 27 गोल मारा था बुंडेसलीगा में, इसका दाम भी इसका डबल से अधिक। दाम भी तो कम पड़ रहा है। और अगर तुम एकेटीके साइन करो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहेगा रॉड्रिगो साइन करने का। तुम ये भी देखो, अगर एकेटीके साइन करो तो तुम्हारे पास पैसा बचेगा सुशांत, मेरे को नहीं रॉड्रिगो लगता साइन कि करने लिवरपूल का। के पास उतना पर्स है कि वो लोग एक ही टिक के साइन करके रॉड्रिगो भी साइन करेंगे। मेरे ख्याल से उनके पास इतने पैसे नहीं है।
तो आई डोंट थिंक कि वो इसाक के लिए भी जाएंगे, मोस्टली इसाक तक पहुंच जाए या एकीटी के लिए, बट उसके अलावा मेरे ख्याल से कैसे और कोई सप्लीमेंट। डार्विन न्यूनियस 70 मिलियन में बिक रहा है, मिनिमम 70 मिलियन है उसका दाम। और सऊदी से बहुत कंक्रीट, अभी अभी जो न्यूज आई है, फैब्रिजियो ने भी रिपोर्ट किया है कि सऊदी से बहुत ही ज्यादा कंक्रीट रूमर आ रहे हैं उसके। अगर वो सऊदी जाता है तो 70 to 80 मिलियन लुइस डियाज के लिए ये डार्विन न्यूनियस के लिए मिल रहा है। और उन्होंने 100 मिलियन जो लुइस डियाज के लिए कहा, चलो 100 ना मिले, फिर उनसे भी 70-80 मिले, तो कम से कम 150 मिलियन इनके पास है। तो 150 मिलियन में एक ही टीके और रॉड्रिगो दोनों आ सकता है इजिली। मेरे ख्याल से ये एकिटिके और रॉड्रिगो मेरे ख्याल से दोनों 150 मिलियन में नहीं आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि इन लोगों ने ऑलरेडी बहुत स्पेंड कर चुका है। वो वर्ड्स पे स्पेंड कर चुके हैं, वो कैरकेस पे स्पेंड कर चुके हैं, वो फ्रिम्पोंग पे स्पेंड कर चुके हैं। तो ये इनका ये प्लानिंग ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी हमने स्पेंड किया और हमें पता है कि हम सेल करेंगे कुछ प्लेयर्स, जो मैनेज करेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने सारा स्पेंड कर दिया, अब जितना बेचेंगे वो पूरा हमारे पास है और हम लोग पूरा उसको खर्च कर देंगे। इनका एफएफपी का भी कुछ इशू है नहीं, मुझे इनका ये प्लान नहीं दिख रहा है कि ये लोग पहले खरीद लिए उसके बाद में सेल कर रहे हैं उसको पूरा चुकाने के लिए। मुझे लग रहा है कि ये लोग सेल कर रहे हैं एक नए प्लेयर लाने के लिए, जो कि बहुत डेंजरस होने वाला है बाकी प्रीमियर लीग टीम्स के लिए। और मुझे अभी भी लगता है कि अगर अगर मेरा होता तो मैं एकीटीके और रॉड्रिगो की तरफ जाता, क्योंकि मुझे दो प्लेयर मिल रहे हैं और इसाक का इंजरी का वो भी चांस है। तो अगर आप इसाक को लाओ 130 मिलियन में, इंजर्ड हो गया, उसके बाद फिर आप स्ट्राइकर किसको खिलाओगे? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। तो आपके पास ऐसे दो प्लेयर, अगर आप चलो एकीटीके फ्लॉप हुआ, फ्लॉप तो नहीं होगा वो, ठीक है, काम चलाओ। ये उन्होंने डार्विन न्यूनियस को 70 मिलियन में बेच दिया, तो एकीटीके को वो बेच ही देंगे। और उसके बाद रॉड्रिगो तो प्रूवन प्लेयर है ना, वो एक तो आपके पास प्रूवन प्लेयर आ रहा है। रॉड्रिगो मेरे ख्याल से 100 प्लस साइनिंग होगा अगर हुआ भी तो। रॉड्रिगो रॉड्रिगो 100 मिलियन नहीं है, रॉड्रिगो का रियल मैड्रिड ने दाम ही रखा है 70 to 80 मिलियन पाउंड। तो उसी पे सेवेंटी है टू वो। एट्टी में मेरे को नहीं लगता 70 to 80 मिलियन में रियल मैड्रिड बेचेगा। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल फैब्रिजियो ने से रिपोर्ट किया है, फैब्रिजियो ने रिपोर्ट नहीं किया है तो। ये दाम। आई ऑनेस्टली फील अगर ऐसा होता तो यूनाइटेड उसके पीछे हो जाता, चेल्सी उसके पीछे हो जाता, सिटी उसके पीछे हो जाता, आर्सेनल भी ले लेता। Let me tell you, Rodrigo won't come for cheap. He will be priced at 80 least मिलियन 100 इज million. नॉट चीप, 80 मिलियन इज नॉट चीप। और अगर 100 मिलियन में वो आता है तो तू जो बोल गुप्ता, हम स्ट्रीम पे वो करने को रेडी हो। अब तू अगर इसी शर्त पे, अगर तू ये बोल रहा है कि तू भी अगर 100 मिलियन से नीचे है तो तू जो बोलेगा वो करेगा, तो हम इस बेट को लेने के लिए तैयार है यहाँ पे स्ट्रीम पे। Yes, 100 million including variables. I'm betting on it. इंक्लूडिंग वेरिएबल्स? चलो Obviously. उतना भी नहीं होगा, 80 मिलियन इंक्लूडिंग, 100 मिलियन इंक्लूडिंग वेरिएबल्स भी नहीं होगा। चलो करेंसी भी बता दो, पाउंड या पाउंड्स यूरोज में पाउंड्स पाउंड्स नहीं, हम यूरोज में बोल रहे हैं। सारा तो स्पेन तुम का मैच, सारा र्यूमर उसी पे आता है। तो तुम यूरो दूसरे, नहीं है मतलब चलो सारा ठीक है, तो 100 मिलियन यूरोस, चलो मान सकते हैं कि 100 मिलियन इंक्लूडिंग यूरोस वेरिएबल। तक हो जाएगा। हाँ, तो वही हम भी बोल रहे हैं, 100 मिलियन से नीचे वो नहीं आएगा। ठीक है, 100 मिलियन में आ रहा है तो 100 मिलियन में वो आएगा, 80 मिलियन में वो आएगा, 180 160 में वो लोग ये दोनों प्लेयर बेच रहे हैं, 20 मिलियन और लगा के ये लोग प्लेयर साइन कर लेगा। तो एंड लेट अस नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्फ। अभी तक हम लोग को मालूम नहीं कि रॉड्रिगो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एज पर मार्सा, जो कि स्पेनिश न्यूज़पेपर मैड्रिड बेस्ड है, उसका रिपोर्ट है कि अभी तक रॉड्रिगो पर्सनली जाके प्रेसिडेंट को बोला नहीं कि वो रियल मैड्रिड छोड़ने वाला है। अभी भी फाइनल टॉक्स होना बाकी है, तो मार्सा वो भी के देख ऊपर सकते हैं। ट्रस्ट ना ही करें हमारे व्यूअर्स। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि मार्सा इज वन ऑफ द वर्स्ट सोर्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस स्पेन। तो इस सोर्स को साइट करना मेरे हिसाब से कहीं से सही नहीं होगा। लिवरपूल से अब हम लोग बात करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ आते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो लास्ट इन्होंने जो हम लोग के पास एक कॉन्क्रीट न्यूज आई थी इनकी, जो इनकमिंग की, वो थी एम्ब्यूमो। एम्ब्यूमो जब से साइन हो रहा है तब से लग रहा है कि एक ओलंपिक्स पार हो गया है। तो सागर, कहाँ जा रहा है एम्ब्यूमो? साइन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? ये यूनाइटेड का हमेशा का रहा है कि 1-1.5 महीना चलाने का। मेरे ख्याल से साइन हो जाएगा। ऊपर नीचे हो सकती है प्राइस में, बट साइन हो जाएगा। पर वो चलता रहेगा, वो यूनाइटेड का नहीं, पुरानी आदत है। और इनकमिंग से हम लोग एक और इनकमिंग जो रूमर आ रही है वो है एमी मार्टिनेज की। तो एमी मार्टिनेज बहुत अच्छे कीपर रहे हैं अभी तक जितना भी देखा है, लेकिन फिर से वही एज फैक्टर आ रहा है। तो एमी मार्टिनेज का यूनाइटेड में आना कितना अच्छा होगा यूनाइटेड के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या लग रहा है, एमी मार्टिनेज उतना अच्छा साइनिंग होगा या फिर नहीं होगा? There's one more keeper that is in the market right now, Ter Stegen. वो बारसा छोड़ के बकचोदी जाए। ना करो। सही है। ये बारसा फैन अपना प्लेयर हर एक माल 20 रुपए, हर एक माल 20 रुपए ठेला में बैठा लिया है। ख्याल से
एमी मार्टिनेज 3-4 साल के अगर रेंज के लिए देखा जाए तो अच्छा कीपर, अच्छा साइनिंग हो जाएगा। एंड बट इशू ये है कि ओनाना इज इंजर्ड। सो इंजर्ड है तो इसका मतलब वो तो कहीं नहीं जा रहा। तो इसके मतलब कि एमी मार्टिनेज को लेके आना एंड ओनाना और मार्टिनेज दोनों रखना, आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू हैपन। मेरे ख्याल से ओनाना ही रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कोई छोटा मोटा बैकअप कीपर साइन कर लें। तो रही इनकमिंग्स की बात, आउटगोइंग्स में बहुत सारे प्लेयर का जाने का भी बात आ रहा है। सैंचो, गर्नाचो और रैशफोर्ड, ये तीनों का, रैशफोर्ड के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली, बारसा से था। गर्नाचो जिसका बहुत इधर उधर से रूमर है लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट न्यूज नहीं है, लेकिन ये बात तो फिक्स है कि वो रुकने वाला नहीं है। तो अगर अगर गर्नाचो रुक गया तो क्या वो खेलेगा टीम में? गर्नाचो का सबसे ज्यादा खतरा चेल्सी को होगा, सबसे स्ट्रांग रूमर चेल्सी से है। बस सारा जितना खुशी है क्लब वर्ल्ड कप का, कॉन्फ्रेंस लीग का, उसका साइनिंग सारा खुशी खत्म कर सकता है। गिटेंस साइन करने के बाद मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई स्पेस बच रहा है चेल्सी में कि वो एक विंगर साइन करेगा। अगर स्पेस होता तो मैड्यूके को नहीं बेचते। अगर बैकअप ही रखना है, गर्नाचो भी आके बैकअप ही रहेगा, तो स्पेस तो है नहीं। तो चेल्सी का मुझे नहीं लगता है कि कुछ लिंकअप होना चाहिए गर्नाचो से। र्यूमर खत्म नहीं हो रहा है ना, र्यूमर अभी तक है गर्नाचो का। अब बात रहा मडवेके का, तो वो राइट विंगर था। राइट, अब पाल्मर राइट विंग खेल रहा है, नेटो है और नया लड़का है इस्तेवियो, तो मडवेके का जगह नहीं बनता था। लेफ्ट विंग में गर्नाचो आ सकता है क्योंकि टायरिक जॉर्ज का लोन पे जाने का र्यूमर है और मोड्रिक का तो कैरियर खत्म हो गया। राजीव, तेरे को क्या लगता है, चेल्सी रोड्रिगो के पीछे नहीं जा सकता? जैसा कि हमने पिछले सेगमेंट में ही डिस्कस किया था कि रोड्रिगो मार्केट में है, तो यंग भी है, चेल्सी के साइनिंग फिलोसफी को फॉलो भी करेगा, और सुपरस्टार मतलब मे भी हो सकता है, अभी अच्छा प्लेयर है, सुपरस्टार तुम्हारी टीम का भी बन सकता है। तो तुमको क्या लगता है रोड्रिगो के एज रिगार्डिंग? प्रोफाइल नहीं है ना भाई, एज प्रोफाइल चेल्सी के एज प्रोफाइल से ऊपर हो गया है रॉड्रिगो। तो मुझे नहीं लगता है कि चेल्सी रॉड्रिगो को साइन करेगा उस एज प्रोफाइल के ब्रैकेट में। अब बाकी तो राजीव ही बताएगा। एज प्रोफाइल में है, वो अभी 23-24 का है। जॉब पेड्रो भी ऑलमोस्ट सेम एज का है, तो एज प्रोफाइल का है। लेकिन हमको नहीं लगता कि 100 मिलियन के अराउंड स्पेंड करेगा अभी लेफ्ट विंग में। अगर किया भी तो हमको लगता है मॉर्गन रॉजर्स पे कर सकता है क्योंकि उसका र्यूमर बहुत है। और वो जो फालतू का नौटंकी होता है, चेल्सी का पोस्ट लाइक करना, प्लेयर का लाइक करना, वो बहुत दिन से कर रहा है। रोड्रिगो सिर्फ 24 साल का, उतना भी मतलब ज्यादा एज तो नहीं हुआ, यंग ही कहलाएगा। और रहा सवाल, खर्च तो कर सकता है चेल्सी। कैसेडो के लिए ऑलमोस्ट 110-120 पाउंड दिया था, कैसे क्या, और फिर से एंजो के लिए भी दिया था। तो अगर कोई इतना बड़ा सुपरस्टार मिलता है तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता चेल्सी को पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत होगी। नहीं लगता कि रोड्रिगो का जरूरत है। मेरे हिसाब से जरूरत उससे ज़्यादा जरूरत मॉर्गन रॉजर्स का है, तो हम चाहेंगे उसको करे, मॉर्गन रॉजर्स का। जैसे लास्ट मॉर्गन मैच अगर रॉजर्स देखे भी तो होगे। विंग में ही खेलेगा ना। मॉर्गन रॉजर्स को भी तो तुम लोग विंग के लिए ला रहे हो, तो जरूरत तो अगर देखा जाए तो अगर मॉर्गन रॉजर्स और रॉड्रिगो में चुनना रहे तो कोई भी रॉड्रिगो चुनेगा। तो जरूरत का तो यहाँ पे बात कहाँ से आ रहा है? तुम लोग चेल्सी का मैच देखे होगे क्लब वर्ल्ड कप में, तो देख रहे हो कि जैसे जैसे फाइनल का ही देख लो। फाइनल में मिड में रीस, काइसेडो और एंजो खेला था। उसी में मान लो कि रीस के पोजीशन पे एंजो रहे और एंजो के पोजीशन में मॉर्गन रॉजर्स, टीम कितना इंप्रूव होगा। वो चेल्सी करना चाह रहा है। और उस चेल्सी का मिडफील्ड में बॉल कैरियर नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा वीकनेस चेल्सी का है। तो मेरे हिसाब से वो बहुत जरूरत है। या जावी सिमंस। गर्नाचो का एस्टन विला से अभी रूमर आ रहा है, बिकॉज मेरे ख्याल से एस्टन विला को भी एक विंगर का जरूरत है। सो मोस्ट प्रोबेबली कोई श्योरिटी नहीं है। यूनाइटेड की बेचने की कैपेबिलिटी हमेशा एक इशू रहा है। तो मेरे को पता नहीं कि कैसे है, क्योंकि बेचने के लिए अभी सैंचो है जो मोस्टली द मोस्ट लाइकली टू बी सोल्ड। उसके बाद राशफोर्ड को बेचना है, उसके बाद एंटनी को बेचना है, उसके बाद गर्नाचो को बेचना है, उसके बाद मलाशिया को बेचना है। ये 5 लोग ऑलरेडी हैं, प्लस स्ट्राइकर साइन की बात हो रही है। अगर हम लोग स्ट्राइकर साइन करते हैं तो हमारे पास 4-5 स्ट्राइकर हो जाएंगे। तो वो भी एक कंसर्न हो जाएगा, वहां पे भी बेचने की जरूरत पड़ जाएगी। प्लस विंग बैक सब कोई बोल रहे हैं कि हमें साइन करना चाहिए, पर देखा जाए तो हमारे पास 3-4 लेफ्ट विंग बैक है, 3-4 राइट विंग बैक भी ऑलरेडी है। सो हमें प्लेयर्स तो बहुत साइन सेल करने हैं, बट पता नहीं क्या हो रहा है, क्या वैल्यूएशन की इशू है, कोई प्लेयर टीम खरीदना भी नहीं चाह रही है प्लेयर्स को।
मोस्टली इशू उनके एटीट्यूड की है। तो सिमिलरली गर्नाचो को शायद एस्टन विला खरीद ले और शायद राशफोर्ड बार्सिलोना चला जाए। ये मोस्ट प्रोबेबली लाइकली साइनिंग्स हो सकती है। अभी सागर बोला कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का इस एक एक इशू बेचना है, इन्हें बेचने की एबिलिटी एक इशू है। मैं जानना है कि कौन सा एबिलिटी इशू नहीं है। हाँ, खरीदने की इशू भी हमारी इशू है। और वो तो इशू हमेशा ही से रहा है। वो तो यूनाइटेड आया मतलब कि वो सबको पता है कि अगर यूनाइटेड आपका प्लेयर के लिए आ रहा है तो वो अगर आप लिवरपूल या सिटी को भी अगर 50 में बेच सकते हो तो यूनाइटेड को आप 70 में बेच सकते हो। वो हमेशा से रहा है, वो नई बात नहीं। इस बार तो खरीदने का एबिलिटी भी इशू लग रहा है। एम्बेमो कब से अटका हुआ है बेचारा। वो हमेशा से है भाई, वो हमेशा से। सैंचो ले लो, कोई भी प्लेयर उठा लो, जो भी मेजर साइनिंग हम लोग का रहा है वो हमेशा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना चलता ही है। वो हमेशा का रहा है, वो नया नहीं। सपोज करो सिटी, लिवरपूल, चेल्सी या आर्सेनल कोई 16th फिनिश करता, उतना कम गोल मारता और 2 महीना में एक प्लेयर लेके आता। चेल्सी 12th किया था तो 2 महीना में 12 प्लेयर लाया था। नहीं, वो तो अब चेल्सी का तो भाई समझ ही नहीं आता मेरे को कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पर 12 प्लेयर लेके आना कोई लॉजिक भी नहीं बनता मेरे ख्याल से। वही मेरा ही बात है कि प्लेयर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम भर भर के प्लेयर लेते आओ कि 12 तुम प्लेयर लेते आए। लेकिन यूनाइटेड काफी ज्यादा ही स्लो कर रहा है, क्योंकि कुनिया एक बस लाना, वो भी ठीक है, प्रीमियर लीग में लास्ट सीजन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट मेरे नजर में ही इज नॉट एट ऑल एट दैट लेवल। और एम्ब्यूमो को मैं बहुत रेट करता हूँ, एम्ब्यूमो भी लास्ट सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अभी तक वो डील कंफर्म नहीं हुई है। तो यूनाइटेड बहुत ही स्लो काम कर रहा है। और एक और जो सबसे खतरनाक रूमर आ रहा है, हो सकता है कि ये बस हवा का ही बात है और चेल्सी बेचना चाह रहा है, इसलिए रूमर भी है। तो निकोलस जैक्सन का जो रूमर है वो भी यूनाइटेड से है कि लेकिन प्राइस टैग फिर वही 100 मिलियंस है। नहीं, तो वो बेकार की न्यूज़ है सुशांत। वो नहीं होने वाला। राजीव, निकोलस जैक्सन कहाँ जा रहा है? यूनाइटेड इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है? क्या है तेरे पास न्यूज़ उसका? न्यूज़ तो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा प्लेयर है। वो किसी भी टीम में खेल सकता है मेरे हिसाब से। तो चेल्सी में क्यों नहीं मैं खिला रहे नहीं हो नहीं तुम नहीं लोग उसको? नहीं नहीं वो बेटर डिजर्व करता है मेरे हिसाब से। र्यूमर आ रहा है विनीसियस का जाने का, अम्बापे लेफ्ट विंग, जैक्सन स्ट्राइकर। वो लोग के लिए परफेक्ट रहेगा, मेरे हिसाब से वहीं जाना चाहिए। रियल मैड्रिड के पास शायद उतना पैसा नहीं होगा जैक्सन को देने के लिए 100 मिलियंस। 100 मिलियंस का जो बात हो रहा है वो बस मुझे लगता है कि एक ही टीम दे सकती है, क्योंकि यूनाइटेड ग्योकेरेस में इंटरेस्टेड थी, जो कि हुआ नहीं। एक और टीम है, इसैक। एक हाँ, मैनेजर एक है एक प्रीमियर लीग एक में स्पेन का, हाँ। जिसको चेल्सी फेटिस है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ले अब उसने सकता है। तो अब उसने साइन कर लिया, उसके पास अब 100 मिलियन है नहीं देने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर अगर नहीं होता ग्योकेरेस साइन, तो मैं भी बोलता है कि आर्सेनल शुड बी इन इन द मिक्स। लेकिन अभी बस एक ही टीम दिख रहा है मुझे, मैनचेस्टर यूनाइटेड। और क्योंकि सिंपल सा बात है, क्योंकि स्ट्राइकर कोई मार्केट में है नहीं। अलेक्जेंडर इसाक अनअचीवेबल है यूनाइटेड के लिए, ग्योकेरेस आई हो डोंट गया। थिंक यूनाइटेड कोई भी स्ट्राइकर साइन करेगा। मेरे ख्याल से हम लोग कोई स्ट्राइकर नहीं साइन। ग्योकेरेस के लिए और ओसिमन के लिए जब तुम लोग जा रहे थे तो इंटरेस्टेड तो हो साइन नहीं, स्ट्राइकर के इशू लिए? ये सुशांत, इशू ये है कि हमारे पास ऑलरेडी हॉयलैंड है, हमारे पास ऑलरेडी जर्सी है, हमारे पास ऑलरेडी ओबी मार्टिन है। तो 3 प्लेयर ऑलरेडी स्ट्राइकर पोजीशन पे है जो खेल सकते हैं। अगर हमें खिलाने की जरूरत पड़े तो हमें कूनिया भी हम लोग खिला सकते हैं। और वैसा सिचुएशन आए तो एम्बुएमो जो साइन होने वाला वो भी खेल सकता है। तो और मेजर कंसर्न ये है कि ना ही हॉयलैंड बिक रहा है, ना ही जर्सी बिक रहा है, और ना ही चीडो ओबी मार्टिन बिक रहा है, और ये दो तो नए साइनिंग है। तो उस पोजीशन के लिए ऑलरेडी हमारे पास 5 प्लेयर्स है। तो मेरे ख्याल से हम लोग कोई भी छठे प्लेयर के लिए नहीं जाएंगे। हिसाब से जाना चाहिए यूनाइटेड को छठे स्ट्राइकर के लिए भी जो खेल सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग मिला के भी मारने वाला है 10-12 गोल, हॉयलैंड और जर्कीज। तो वो लोग को साइड ही कर दो। अम्बेमो विंग में खेलेगा, कुनिया कैम में खेलेगा। तो यूनाइटेड नीड जैक्सन, दे डोंट डिजर्व इट, राजीव, हम दे लोग नीड इट। विंग हम लोग का है नहीं। हम लोग के 2 कैम खेलते हैं। तो 2 कैम में हमारा या तो कुनिया और एम्बुएमो खेलेगा, और वो होता है तो हमारे पास ब्रूनो है जो सीएम में खेलता है। तो ये हम लोग स्विच कर सकते हैं कि हम लोग कुनिया और या एम्बुएमो और ब्रूनो को कैम में खिला ले, और कुनिया स्ट्राइकर खेल ले। तो ये कर सकते हैं हम लोग। तो माउंट किधर खेलेगा? माउंट तो बेंच प्लेयर है। ये कोई मतलब है? बेंच प्लेयर है माउंट, अच्छा प्लेयर है भाई, खिलाओ उसको। इतना टैलेंटेड प्लेयर चेल्सी से ही खरीदा था, मेरे ख्याल से जैक्सन अच्छा साइनिंग रहेगा।
माउंट और उसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनेगा। और रहा सवाल तुमने जितने जर्सी हॉलैंड बोला, मुझे कोई नहीं लगता कोई भी उनमें से 20 गोल्स मारने के केपेबल है एक सीजन में। जैक्सन आराम से मार सकता है, और उसके पास अच्छा, ट्रॉफी विनिंग एक्सपीरियंस भी है, ये मत भूलो। और सागर, सेंचो का क्या हाल है? वो कहीं जाएगा? उसका शायद चेल्सी का न्यूज़ था कि चेल्सी उसको देने वाला था 180K पर वीक, लेकिन वो मना कर दिया। इतना 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 बड़ा डिमांड, कहाँ जाएगा वो? उसको तो वो जो है ना, पब के बाहर में जो ऐसे कटोरा लेके बैठना चाहिए वो लिच्चड़ को। वो कोई काम का नहीं है, उसको कोई काम का नहीं है, वो किटमैन भी नहीं बन सकता है। उससे ज्यादा घटिया प्लेयर मैंने नहीं देखा है। उसको किस हिसाब से इतने पैसे मिल रहे हैं पता नहीं। मेरे को दे दो भाई, उससे अच्छा मैं कर दूंगा। ये सब तो ठीक है कि वो क्लब के बाहर खड़ा रहेगा या फिर ये, लेकिन जा कहाँ रहा है, किस क्लब के बाहर वो खड़ा रहने वाला है? खड़ा तो उसको कहीं नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। पर वो जा रहा है यूवेंटस मेरे ख्याल से। और भाई पता नहीं कैसे, मतलब इतना वो लिच्चड़ और वो है कि यूनाइटेड से इतना पीछा छुटाना चाह रहा है कि यूनाइटेड खुद उसको 5 मिलियन दे रहा है कि भाई निकल यहाँ से। क्या लिचड़ कैसे अल्टीमेट हो गया भाई? लिचड़ का है? नहीं नहीं, क्या लिच्चड़ इसीलिए अल्टीमेट कि भाई तुमको खेलने का मौका मिल रहा है। सब जगह तुम्हें बुला रहे खेलने का, बट नहीं, तुम्हें पैसे चाहिए बेंच में बैठने के लिए, वो तुम प्रेफर कर रहे हो। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। आदमी फुटबॉलर बनता है भाई कि मुझे खेलना है। उसके जगह पे हजारों लोग बोलेंगे भाई कि मेरे को आधे से दम में कम में दे दो, वो खेल लेंगे। वो खेलना है तुमको, फुटबॉलर किस लिए बने होगी भाई? खेल सको। बैठना है बेंच में, उसके लिए पैसे लेने हैं तो फिर भाई कुछ और करो जाके। लेकिन क्या अल्टीमेट साइनिंग रहा? ये लोग 1-2 साल वेट किया, फैब्रिजियो रोमानो उसके कारण मिलियन से फॉलोअर बढ़ा लिया बस सैंचो न्यूज़ के कारण, और अभी बेचने के लिए मरा जा रहा है। मेरे हिसाब से यूनाइटेड लेजेंड है ऑन द सेम। उसका नाम बॉबी चार्ल्टन, जॉर्ज बेस्ट का होना चाहिए। चलो ये सब बातें तो होती रहेंगी कि क्या हो रहा है सैंचो के साथ। सैंचो कहाँ जाता है, यूवेंटस जाता है या फिर बॉबी चार्ल्टन के साथ उसका फोटो लगता है ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो हम अपना ये वीडियो आज यहीं एंड करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में बात की। आप ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा हॉट टेक क्या लगा? एकीटीके या फिर इसाक कौन साइन करेगा लिवरपूल? एम्ब्यूमो साइन हो भी पाएगा यूनाइटेड से ट्रांसफर विंडो एंड होने के पहले या फिर नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि हम और क्या क्या वीडियो ला सकते हैं आपके लिए। और हमारे नेक्स्ट वीडियो तक शुभ रात्रि, बाय बाय।